हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 62वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिया गया है। 5 प्रश्न को बढ़ा दिया गया है। आधुनिक इतिहास से 10 प्रश्न हैं, संविधान से 10 प्रश्न हैं और भूगोल से भी 10 प्रश्न हैं। जो आधुनिक इतिहास है इसमें स्पेशल यूरोपीय कंपनियों का भारत में प्रवेश से संबंधित प्रश्न लिया गया है। आप इसको करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है ये। हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। हैदराबाद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? हैदराबाद की स्थापना इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। हैदराबाद की स्थापना की गई थी निजामुल मुल्क के द्वारा। इसका एक नाम और मिलता है, वो है चिनकिलिज खां। कभी कभी चिनकिलिज खां नाम देता है, कभी कभी निजामुल मुल्क नाम। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक था। ऐसा प्रथम मुगल शासक जो अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बना, वो कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अकबर द्वितीय। सभी प्रश्न इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको आराम से करिए। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से 1755 में कहाँ पर शस्त्रागार की स्थापना की थी? शस्त्रागार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हैदर अली के द्वारा। ये ध्यान रखना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर किसने जैकोबिन क्लब एवं स्वतंत्रता वृक्ष को लगाया था? ये दोनों पॉइंट याद रखना है, जैकोबिन क्लब और स्वतंत्रता वृक्ष, ये किसने लगाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान। यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का गठन करने वाला भारत का पहला शासक था। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है यूपीपीएससी में। जो यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का गठन किया था, वह पहला शासक कौन था भारत का? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वह टीपू सुल्तान। अंग्रेजों ने किसके समय पर दिल्ली में अधिकार किया था? अंग्रेजी सत्ता का दिल्ली में अधिकार किसके समय में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। शाह आलम द्वितीय के समय। 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचने पर किसने विरोध किया था? जब वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था गुजरात के, तो किसने इसका विरोध किया था ये बताना है। कालीकट यहाँ 2 बार लिख गया है, गुजरात की जगह कालीकट रहना चाहिए। इसका विरोध किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अरब व्यापारियों ने किया था। पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश के मुख्य उद्देश्य क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पुर्तगाली के प्रमुख उद्देश्य क्या थे भारत में प्रवेश के? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 और 2 ये दोनों सही है। अरब और वेनिस के व्यापारियों का प्रभाव समाप्त करना था भारत से, और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ये दोनों सही है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गोवा को जीता? ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गोवा को सर्वप्रथम किसने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अल्बुकर्क ने। और भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो वास्तविक संस्थापक था पुर्तगालियों का, वो अल्बुकर्क ही था। निम्नलिखित में से अकबर को व्यापार करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। जब अकबर व्यापार करता था भारत से बाहर, तो किससे इसको अनुमति लेनी पड़ती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पुर्तगालियों से। अब यहाँ से 10 प्रश्न संविधान के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी। राष्ट्रीय आपात की सक्रियता के समय निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता?
ये वर्ड ध्यान देना है, लास्ट वाला नहीं किया जा सकता है, लोग गलती कर देते हैं इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। ई इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि जो इसका सही उत्तर है वो है ए और बी, इसलिए इसका सही उत्तर है ई। ये निलंबित नहीं किए जाते हैं 20 और 21। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? काफ़ी सिंपल सा इसका उत्तर है, लेकिन मिस्टेक करते हैं लोग थोड़ी थोड़ी गलती में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक ये समानता का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किसे विशेषता वाला बताया गया है? विशेषता वाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व को विशेषता वाला बताया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ये तीनों पॉइंट याद रखना। नीति निदेशक तत्व में किस लोकतांत्रिक की स्थापना का मूल उद्देश्य मिलता है? आर्थिक लोकतांत्रिक, सामाजिक लोकतांत्रिक, धार्मिक लोकतांत्रिक या सांस्कृतिक लोकतांत्रिक? उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि जो इसका सही उत्तर है वो है आर्थिक लोकतांत्रिक और सामाजिक लोकतांत्रिक, ये दोनों हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछता है एग्जाम में। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियमित है? सहकारी समितियों से संबंधित। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 97वां संविधान संशोधन 97। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण कितने श्रेणियों में किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नीति निदेशक तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ है वो कितने श्रेणियों में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है। वो 3 श्रेणी कौन कौन सी हैं? तो समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी। आपातकालीन उपबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? यहाँ पर भाग के बारे में बताना है। आपातकाल का उपबंध। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भाग 18 में आपातकाल का वर्णन मिलता है। संसद में आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के बाद उसे अनुमोदित होना चाहिए। कितने दिन के अंदर उसको अनुमोदित होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 माह के अंदर। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत 29 कार्यों की अनुसूची दी गई है। तो ये भी ध्यान रखना कितने कार्य हैं, तो 29 हैं, 29। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के पटना शहर में कब अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी? देखिए ये वाला प्रश्न 66वीं बीपीएससी में आ चुका है, उसमें पूछा था कंपनी का नाम, और यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दे ही दिया गया है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? पटना में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1632 में। अब यहाँ से आपको 10 प्रश्न भूगोल के मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये भी। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रांची में। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अमृतसर में, पंजाब में। निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ये वर्ड लास्ट वाला हमेशा ध्यान देना है, नहीं है बताना है।
जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है वो कौन सा स्थल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कारिकल है। ये पुद्दुचेरी में अवस्थित है, पश्चिमी तट पे नहीं है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? जहाज तोड़ने का यार्ड भारत का सबसे बड़ा। अलंग, कांडला, पोरबंदर, ओखा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है अलंग में, सबसे बड़ा है। ये देखते हैं कहाँ पर है। अलंग गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? काफ़ी सिंपल सा इसका उत्तर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लिया करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करता है बिग बैंग सिद्धांत। तारे का रंग सूचक है, यह किसका सूचक होता है तारे का रंग? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उसके ताप का, उसके टेम्परेचर का। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, वो कौन सा आधार होता है जहाँ पर किसी समय का मानक निर्धारित समय निर्धारित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। मेसेटा का पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्पेन में। पठार पर स्थित नगर है, कौन सा नगर है जो पठार में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मैड्रिड। यहाँ पर काफ़ी सम्मेलन भी होते हैं, ये ध्यान रखना। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, ये किस नाम से पहले जाना जाता था? जिम्बाब्वे जो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, दक्षिण अफ्रीका का। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, दक्षिणी रोडेशिया। जिम्बाब्वे को पहले दक्षिणी रोडेशिया कहते थे, ये एक अफ्रीकी देश है। ये आज का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछता है ऐसे प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें जो सही उत्तर है वो है रियो ग्रांडे और राइन, ये दोनों है। जो रियो ग्रांडे रिवर है ये उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है, और जो राइन है, राइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। और किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका उत्तर बता दिया जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे जैसे एग्ज़ाम करीब आ जाएगा आपको काफ़ी PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, करेंट अफेयर का भी और टेस्ट सीरीज का भी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।